Good morning, class 12th. So, we are again here to study another poem, A Boy's Song. हम फिर से अपनी नई पोएम अ बॉयज सॉन्ग पढ़ेंगे एंड इसको लिखा किसने? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इस पोएम में अ बॉयज सॉन्ग में क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसा कि अभी आप लोगों के साथ हुआ, हम सब के साथ हुआ, मतलब हम लॉकडाउन में थे, कैसा लगा होगा? कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, किसी मिल नहीं सकते, पैक होके बहुत ही अच्छा लगा होगा ना? नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा ही बर्ड्स को भी लगता है, ठीक है, पक्षियों को भी लगता है जब हम उनको कैद कर लेते हैं, जानवरों को भी लगता है जब हम उनको कैद कर लेते हैं और फ्री नहीं करते। तो एक लड़के का गाना है ये, क्या बोल रहा है वो, आगे हम शुरू करते हैं पढ़ना। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, जाल, ठीक है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। क्या कह रहा है पोइट? हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऑल द बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, ऑफ द एयर। ऑफ द एयर का मतलब वातावरण के या प्रकृति के या पर्यावरण के जितने भी पक्षी हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, पर्यावरण के, प्रकृति के सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, उनका मुझसे संबंध है, यानी कि मैं उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है, बल्कि मैंने क्या किया? बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको छोड़ दिया है। क्यों? फ्लाइंग फ्री, मुक्त रूप से उड़ने के लिए मैंने उनको छोड़ दिया है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब जैसा कि मैंने उनको फ्री छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो कैसे? अनकेज्ड, केज का मतलब क्या होता है बच्चों? पिंजरा। और केज एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है पिंजरे में कैद करना, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अनकेज। तो मैंने उनको कैसा छोड़ दिया है? अनकेज, यानी कि मुक्त छोड़ दिया है। और मुक्त रूप से देख कम एंड गो, वो आते हैं मेरे पास और चले जाते हैं। क्यों आते हैं मेरे पास? फॉर माई डिलाइट, मुझे खुश करने के लिए, है ना। और कौन कौन से पक्षी आते हैं मेरे पास? फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है बच्चों। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी में बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में उड़ने वाले ईगल यानी कि गरुड़, है ना, उस तक के सारे पक्षी मेरे पास आते हैं। यानी कि छोटी सी चिड़िया से लेकर सबसे बड़ा पक्षियों का राजा गरुड़ तक मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्यों आते हैं? फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैंने उनको कैसा छोड़ रखा है? फ्लाइंग फ्री, मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ रखा है, इसलिए वो आते हैं और चले जाते हैं। मैंने उनको पिंजरे में कैद नहीं किया, ठीक है। एंड सो, और इसीलिए, द सनवर्ड वे आई सोड द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। अब जैसा कि आपको पता है, ईगल का मतलब गरुड़, ब्लू टिट का मतलब छोटी सी चिड़िया। तो क्या कह रहा है? सारे तरह के पक्षी मेरे पास आते हैं, तो जब वो उड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी उड़ रहा हूँ, जब वो गाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी गा रहा हूँ। जैसे सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मतलब सन की तरफ, सूरज की तरफ, ठीक है। जिस तरह से ईगल उड़ता है यानी कि गरुड़ उड़ता है, उसी तरह मुझे कैसा फील होता है कि मैं भी सो द सनवर्ड वे, सूरज की तरफ, आई सो, और मैं भी तैर रहा हूँ। हवा में तैरने को, उड़ते हुए तैरने को बच्चों क्या कहते हैं? सोर करना, ठीक है। तो मैं भी उड़ रहा हूँ, कहाँ बैठ के उड़ रहा हूँ? ऑन द ईगल्स विंग्स। जैसे मुझे ऐसा लगता है जब ईगल उड़ता है सूरज की तरफ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी ईगल के विंग्स यानी कि गरुड़ के विंग्स के मतलब पंखों पर बैठकर मैं भी उनके साथ, उसके साथ उड़ रहा हूँ। और इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो द ब्लू टिट, वो छोटी सी चिड़िया मेरे दिल में गाती रहती है। तो ये सॉन्ग है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। पूरा जो इस कविता का भाव है, जिस पोएम का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो क्या है कि हमें किसी को भी बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है, किसी को भी बांध कर नहीं रखना चाहिए, हमें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। जैसे हमें हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम हमें ज़्यादा प्यारी होती है, वैसे भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सभी को फ्री बनाया, मुक्त बनाया, अपने हिसाब से जीने के लिए, उनको भी प्रकृति में आनंद लेने के लिए, खुशियाँ लेने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए, हमें उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी प्यारी सी और छोटी सी पोएम है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट
वर्ड मीनिंग से उन्हें हम देखते हैं। जैसे स्नेयर का मतलब आपको पता है जाल होता है, ठीक है, और उसके अलावा स्नेयर का मतलब आपको पता है कि जाल होता है, ठीक है। और ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया है। ईगल पक्षियों का राजा गरुड़ है। और स्लो का मतलब झाड़ी होती है। अनकेज का मतलब मुक्त कर देना होता है। डिलाइट का मतलब खुशी होती है। सनवर्ड का मतलब सूरज की ओर। और विंग्स का मतलब पंख होते हैं। सोर का मतलब हवा में तैरना होता है, ठीक है। और ब्लू टिट ईगल, तो दो पक्षियों के नाम आए हैं, ब्लू टिट एंड ईगल, ये बात आप ध्यान रखें। और प्रकृति के सारे ही पक्षी उससे जो ये कवि है या जो ये लड़का है, प्रकृति के सारे ही पक्षी उसके पास मुक्त रूप से आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनको किसी जाल में कैद करके, किसी पिंजरे में कैद करके नहीं रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। जल्दी हम इसका टेस्ट रखेंगे। थैंक यू।